हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। चलिए इस वीडियो में हम मराठी अक्षर भारती का इयत्ता 10वीं का भाग दूसरा पाठ क्रमांक 7वां फुटप्रिंट्स का प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करने से पहले फिर से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये लेसन जो एक्सप्लेन किया गया है ऑलरेडी एलिट ट्यूटर्स चैनल पे प्लेलिस्ट में मराठी के जाके आप चेक करिए। एक बार लेसन पढ़ के आइए, फिर बहुत मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन आंसर समझने में। बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होएगा, आपको अच्छा लगेगा पढ़ाई भी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा है कृति में कि आकृति पूर्ण करा। आपको आकृति पूर्ण करना है और आकृति में आपको दिया था कि रेखा मावशींच्या पावलांची वैशिष्ट्ये, मतलब रेखा मावशी जो थी, जो काम वाली बाई थी, उनके जो पैर थे उनकी विशेषता बताइए। तो यहाँ पे अगर आप एक बात देखोगे तो उनकी पैरों की जो विशेषता है उसमें आप ये लिख सकते हो क्या उत्तर में, पायाला चिरण्या पडलेल्या, मतलब उनके पैरों में दरार था, क्रैक्स थे। और दूसरा है कि धूळ बसून काळ्या झालेल्या चिरण्या, और उसके अंदर वो क्रैक्स जो थे उसमें मिट्टी धूल जो है वो क्रैक्स में फिल हो गए थे, जिससे वो काला दिखने लगा था। पर एक चीज़ और समझिए कि इसी क्वेश्चन का एक आंसर आप और लिख सकते हो, और वो क्या है, चंदेरी पाय और झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे। पर ये क्वेश्चन जो है, ये जो आंसर है सॉल्यूशन, मतलब ये जो आंसर है वो आप कब लिखोगे, जब ये जो क्वेश्चन है वो आपको पैराग्राफ जो दिया रहेगा उस पैराग्राफ के हिसाब से। मेरा बोलने का मतलब ये, अगर आप लेसन पढ़े हो तो आपको मालूम है कि पहले के सिचुएशन में, स्टार्टिंग में जब ऐप में सुमित ने नहीं देखा था तब रेखा मावशी का जो पैर है उसकी ये दशा थी। लेकिन जब सुमित इनके डेटा को फीड करता है उसके अंदर, और फिर जब रिज़ल्ट आता है ऐप में, तो पता चलता है कि रेखा मावशी का पैर का जो वैशिष्ट आप ये समझते थे उसका उल्टा, मतलब उनके पैर चंदेरी पैर थे सिल्वर वाले, और झऱ्याचा, एक झरने के क्रिस्टल क्लियर जैसे पानी के जैसे चमकदार थे। तो ये आंसर मेरा बोलने का मतलब आप तब लिखोगे जब आपका जो क्वेश्चन रहेगा पेपर में, बोर्ड पेपर में, उसमें जो पैसेज रहेगा उस पैसेज में अगर ऐप के बाद का कंडीशन दिया रहेगा तो आपको ये लिखना है। और ऐप होने से पहले, मतलब ऐप को फीड करने से पहले अगर उसके पहले वाला पैराग्राफ दिया रहेगा तो आपको ये लिखना है। बोलने का सिर्फ साफ साफ ये मतलब है कि पैसेज में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वैशिष्ट्य वहाँ पे दी हुई है। तो वही चीज़ यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी वही आने वाला है कि पावडे काकांच्या पावलांची वैशिष्ट्य है। ऐप में फीड करने से पहले उनका जो पैर था उसका जो उत्तर मिलेगा आपको वो ये रहेगा, लोण्यासारखा गुजीरा, एकदम मक्खन जैसा नरम समझिए, और गुलाबी तड़वा, एकदम गुलाबी तड़वा। ये आपने देखा लेसन में, हमने समझाया अच्छे से। फिर तड़व्याला कुठेही चिरण्या नाहीत। लेकिन ऐप में फीड होने के बाद जब सुमित रिजल्ट देखता है तो आपको पता है कि फिर उनका पैर उल्टा बताता है, काड़ी कुट पाउल चिने उमटते हैं ऐप के ऊपर, और उसके बाद घानेरडे पाउल ठसे, तो घानेडे दिखते हैं, जिससे आपको मालूम है कि पावड़े काका को गुस्सा भी आ गया था। तो आप देखिए ये चीज़, तो ये फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा पैसेज आपको मिला है। चलिए इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है देखते हैं। कारणे लिहा। तो कारणे में पहला कारण आपको क्या बताना है कि स्नेहल त्रासली कारण। तो स्नेहल को गुस्सा क्यों आया, इसका रीज़न बताना है। तो आप जानते हो कि उत्तर में क्यों उसको गुस्सा आया था, क्योंकि रेखा मौसी फर्श तो साफ़ कर रही थी लेकिन साथ में घान भी कर रही थी। वो आप प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप लेसन पढ़े रहोगे तो आपको यहाँ पे मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है कि स्नेहल त्रासली कारण स्वच्छतेची भोगती, क्योंकि वो बहुत पसंद करती थी, स्नेहल साफ सफाई बहुत पसंद करती थी, जिसको स्वच्छतेची भोगती बोला जाता है। असलेल्या स्नेहलला पुसलेल्या फरशीवर, ऐसी स्वभाव की स्नेहल को पुसलेल्या फरशीवर, जो फर्श जो था, फ्लोर जो था, उसको साफ था, वो उस पर उमट लेले, उस पर दिखाई दे रहे थे क्या, रेखा मावशीच्या पायांचे काळे मडकट ठसे, क्योंकि वो जिस आगे आगे साफ कर रही थी लेकिन पीछे पीछे क्या हो रहा था, उसके पैर से जो निशान था वो छप रहा था। आप लेसन में देखे हो तो उमट लेले रेखा मावशीच्या पायांचे काळे मडकट ठसे आवडले नव्हते, ये उसको पसंद नहीं आ रहा था। तो सिंपल क्वेश्चन है कि स्नेहल को गुस्सा क्यों आया। तो स्नेहल को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो स्वच्छता की भोगती थी, उसे सफाई बहुत पसंद था, और ऐसे स्नेहल को जब पता चला कि जो फर्श पुसा है, मतलब साफ़ हुआ है, उसी पे रेखा मावशी के पैरों का जो निशान है वो उमट रहा है, आ रहा है काले काले काले, तो उससे बहुत गुस्सा आया। चलिए इसके बाद का जो प्रश्न है कारण के लिए वो क्या है कि पावडे काकांच्या चेहरा पडला कारण। अब देखिए एक टाइम ऐसा भी आया कि पावड़े काका को गुस्सा आया, कब आया, जब ऐप में उन्होंने अपने पैर की हकीकत को देखा। तो यहाँ पे वही लिखा है उत्तर में कि पावड़े काकांच्या चेहरा पडला कारण फुटप्रिंट्स ॲपवर त्यांची 2 काळी कुट्ट पाऊल चिन्हे उमटली। उन्होंने सोचा था कि मेरा
तो पैरों के जो निशान है वो बहुत ज़्यादा आएंगे, जैसे सिल्वर से भी ऊपर आ सकते हैं, गोल्डन आ सकते हैं, डायमंड आ सकते हैं, लेकिन उनका तो पैरों का जो निशान था वो काला दिखाने लगा, जिससे उनको गुस्सा है कि मेरा जो गोजीरा इतना मुलायम और गुलाबी रेड कलर का ऐसा जो साफ स्वच्छ पैर है वो इतना काड़ी कुट्टी क्यों दिखा रहा था। उनको तो गुस्सा भी आ गया, उनको ऐप पे भी उन्होंने तो उल्टा पुल्टा भी बोल दिया था सुमित को। चलिए आगे देखते हैं कारण। तीसरा कारण क्या लिखा है कि रेखा मावशीची पावलं अधिक सुंदर आहेत कारण। तो उनका जो पैर है जो काला दिख रहा है, क्रैक्स दिख रहा है, चिड़िया उसमें दिखाई दे रहा है, पर फिर भी ऐप उनको इतना सुंदर क्यों बता रहा है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण देखिए क्या है, रेखा मावशींची पावले अधिक सुंदर आहेत कारण रेखा मावशींच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वाव नाही। मतलब रेखा मावशी का जो डेली लाइफ है, डेली जो रूटीन है, उसमें कार्बन जो प्रोड्यूस होएगा और जो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होगा उसमें वाव नहीं, उसमें कोई भी उत्सर्जन मतलब रिलीज़ जो होएगा वो बढ़ता नहीं है। मतलब ये ज़्यादा इनके चलने फिरने से क्या हो रहा है कि कार्बन का जो रिलीज़ है एयर में वो ज़्यादा नहीं हो रहा है, और यही हमको इस पार्ट में समझना भी था। चलिए फोर्थ जो कारण है वो क्या लिखा है कि सुमित म्हणतो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ मस्ट कारण। तो सुमित ऐसा क्यों बोलता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है। तो आप देखिए अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हम बाइक और स्कूटी और ऑटो रिक्शा से भागते हैं, और बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्ट वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे बस हो गया, BST बस हो गया या ट्रेन हो गया, जिसमें ज़्यादा लोग जाते हैं और उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज़ होएगा। और अगर हम अकेले एक एक छोटी छोटी गाड़ी में जाएंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा। तो सुमित का मतलब है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। तो उत्तर में देखिए क्या लिखा है कि सुमित म्हणतो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट इज अ मस्ट कारण पायांना चिकटलेला कार्बन प्रमाणात ठेवणे गरजेचे आहे। तो हमारे पैरों में जो चिकटलेला चिपका हुआ जो कार्बन है उसको लिमिट में रखना चाहिए, एक प्रोपोर्शन में रखना चाहिए, बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो अगर हम बढ़ने नहीं देना चाहते हैं तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। आज के ज़माने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर सोचेंगे तो ये लेसन हमको ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है। चलिए इसके आगे जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है, उत्तर लिहा, और जिसके अंदर पहला प्रश्न है कि स्नेहल ने केलेला निश्चय। मतलब ऐप के हकीकत के बाद फिर स्नेहल ने कुछ फैसला लिया, और वो फैसला क्या था। तो उसका उत्तर है की कॉलेजला ये जा करण्यासाठी मी आजपासून बसचाच वापर करणार असा निश्चय स्नेहलने केला। तो स्नेहल ने अब क्या बोला कि अब मैं कॉलेज आने जाने के लिए आज से बस का ही यूज़ करूँगी, बस का ही वापर करूँगी, ऐसा उसने फैसला लिया। फिर उसके बाद का जो दूसरा प्रश्न है वो क्या लिखा है कि अभिषेक ने केलेला निश्चय। अभिषेक ने क्या निश्चय किया। स्नेहल उसकी बहन ने जब निश्चय कर लिया तो अभिषेक ने क्या किया वो भी देखिए। तो उत्तर में क्या लिखा है कि मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार असा निश्चय अभिषेक ने केला। तो साइकिल का यूज़ करेगा, कितना बेस्ट चीज़ रहेगा। तो चलिए ये तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। चौथे प्रश्न में चलते हैं। क्या लिखा है, पाठातील पत्रांची खालील बाबतीत माहिती भरून कोष्टक पूर्ण करा। तो पाठातील पत्रांची खालील बाबतीत माहिती, ये माहिती देखो और आपको बोला है कि बताओ कि व्यक्ति का आपको स्वभाव विशेषता बताना है अभिषेक के बारे में। तो अभिषेक के बारे में आप क्या जानते हो, क्या समझते हो। तो पर्यावरण बद्दल जागरूक, तभी उसने वो निश्चय किया था। और प्रोजेक्ट मध्ये रुचि, और सुमित का जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर उसको रुचि भी बहुत था, इंटरेस्ट भी बहुत था, इसीलिए रात के कितने देर तक उसने सुमित के साथ सारे प्रोजेक्ट्स उसके देख रहा था वो। सुमित के बारे में अगर देखें तो टेक्नो सेवी है, टेक्नोलॉजी से उसको बहुत प्रेम है, और पर्यावरण प्रेमी तो है ही है, वो आपको लेसन में दिखाई दे रहा है। स्नेहल के लिए एक ही बात बोल सकते हो आप, स्वच्छतेची भोगती, उसे सफाई बहुत पसंद था। पावडे काका कार्यक्रमाची आवड, आप देखोगे लेसन में कार्यक्रम में वो इधर उधर जाते थे। और पर्यावरणाबद्दल उदासीन, पर्यावरण के बारे में उनको इतना नहीं ज़्यादा केयर था। रेखा मावशी गरीब कोमल स्वभावाची सीधी सादी लेडी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपका खत्म होता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे तो वो है खालील वाक्यातील अलंकार ओळखा। आपको अलंकार बताना है, और अलंकार के लिए दो अलंकार आपको समझना है, एक उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा, जिसको इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो सिमिली और मेटाफर। सिमिली में आपने देखा था कि डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और लाइक वर्ड से यूज़ होता है, सो और एज वर्ड से होता है। और उत्प्रेक्षा क्या होता है, मेटाफर, जहाँ पे कंपैरिजन होता है पर वो डायरेक्ट जैसा नहीं दिखता है। वही दो चीज़ यहाँ पे भी आपको समझना है। यहाँ पे चूड़ी वाला जो पार्ट है उसमें ये दो सेंटेंस मैंने लिया आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि डिटेल में यहाँ पे समझाया नहीं जा सकता है। क्या लिखा देखिए कि अब्दुल हा तपोवनातील स्त्रियांना देवदूतासारखा वाटतो, देवदूतासारखा।
तो देखिए अब्दुल जो है वो तपोवन में, आपने लेसन भी पढ़ा है, वो शायद से कोविड में नहीं है वो लेसन, कोविड के इस उसमें, लेकिन मैंने पढ़ा दिया है, मैंने अपलोड कर दिया है। तो अब्दुल हा तपोवनातील, तपोवन जो जगह है वहाँ के लिए अब्दुल जो है स्त्रियों के लिए एक देवदूत के जैसा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन है, अब्दुल को देवदूत के साथ डायरेक्टली कंपेयर किया है। और सारखा वर्ड जब आता है, जैसे लाइक सो एज आता है तो सिमिली होता है, वैसा सारखा जब भी आता है तो उपमा होता है, याद रखिए। सारखा, सारखे, सारखी, ऐसा वर्ड जब भी आएगा तो आप समझिए वो उपमा अलंकार है। यही चीज़ को अगर आप कंपैरिजन को इनडायरेक्टली करते हो, वही बात होती है लेकिन इनडायरेक्टली बोला जाता है, डायरेक्टली नहीं बोला जाता, सारखा वर्ड यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए अब्दुल हा तपोवनातील स्त्रियांसाठी जणू देवदूतच, जणू जैसे कि देवदूत, डायरेक्टली नहीं बोला है। जैसे भास होता है, ऐसा भास वर्ड आया, जणू वर्ड आया, ऐसे कोई शब्द आते हैं जहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है, उसको उत्प्रेक्ष अलंकार बोलते हैं। तो हमको जो 2 प्रश्न दिया है उसमें आपको समझना है कि डायरेक्ट कंपैरिजन है या इनडायरेक्ट है, जैसा सिमिली जैसा है या मेटाफर जैसा है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि रेखा मावशीचे पाय झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे। तो देखिए पाण्यासारखे, सारखे वर्ड आ रहा है, आप समझिए जब सारखे वर्ड आता है तो वो उपमा अलंकार होता है। तो आप डायरेक्टली लेट मत करिए और इसका आंसर लिख सकते हैं उपमा अलंकार। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है वो क्या लिखा कि पाय पुसणीच्या आकाराच्या एक निळा चौकोन उमटला, यहाँ तक तो कुछ नहीं है, अगदी आभाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा, फिर से सारखा वर्ड आया है, एकदम डायरेक्टली कंपैरिजन किया है। तो इसका भी जो आंसर है वो है उपमा अलंकार। चलिए ये 5th क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। 6th वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि खालील शब्दांचे प्रचलित मराठीत अर्थ लिहा। मराठी में जो फेमस रहेगा, जो जाना पहचाना जाता है, इन शब्दों का अर्थ जो है मराठी में लिख के बताइए। तो वर्चुअल रियलिटी इंग्लिश वर्ड है, इसका उत्तर अगर हम देखते हैं मराठी में, प्रचलित मराठी में, तो उसका हम लिख सकते हैं आभासी वास्तव, मतलब आभास होता है सच्चाई का। वर्चुअल रियलिटी, रियलिटी है पर वर्चुअली है, रियलिटी फिजिकली नहीं है, जिसका ये आप याद कर लीजिए। फिर दूसरा अगर हम देखेंगे टेक्नोसेवी, तो उसको हम उसका आंसर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 आंसर हम लिख सकते हैं उसका। एक तो तंत्र ज्ञानाच्या आहारी गेलेले और दूसरा तंत्र स्नेही। तंत्र ज्ञानाच्या आहारी गेलेले और तंत्र स्नेही, ये भी एज इट इज़ आप बाहर कर लीजिए। चलिए इसके बाद 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि खालील वाक्यातील विराम चिन्हे शोधून त्यांची नावे लिहा। तो प्रश्न है कि मावशी तुम्ही राहता कुठं। तो अब अगर यहाँ देखते हो तो एक डबल कोट्स दिखाई दे रहा है आपको, एक कॉमा दिख रहा है और एक क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये बताना है मराठी के अंदर। तो उत्तर में हम लिख सकते हैं विराम चिन्ह में पहला विराम चिन्ह जो ये है, जिसको हम बोलते हैं दुहेरी अवतरण चिन्ह। दूसरा ये कॉमा है जिसको हम बोलेंगे स्वल्प विराम। तीसरा ये क्वेश्चन मार्क है जिसको हम बोलेंगे प्रश्न चिन्ह। तो ये आपको याद रखना है। चलिए 7th क्वेश्चन फिनिश होता है। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा 8 में कि खालील शब्दांच्या जाती ओळखून लिहा। शब्दांची जाती बताना है। तो क्वेश्चन है स्नेहल। स्नेहल एक नाम है जिसको आप विशेष नाम भी बोल सकते हो या नाम बोल सकते हो। तो इसका उत्तर है नाम या विशेष नाम। दूसरा देखेंगे तिचे। तो किसी के प्लेस पे आप कोई चीज़ ही शी ऐसा यूज़ करते हो तो आपको मालूम है प्रोनाउन बोला जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे सर्वनाम। फिर उसके बाद थर्ड है चंदेरी। चंदेरी एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स, आप जानते हो, पढ़ोगे। चंदेरी पाए, तो पाए जो नाम है उसको चंदेरी से बोला है, उसकी विशेषता बताई गई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये विशेषण है। और उसके बाद करने। अब करने एक काम को पूरा करता है, क्रियापद है। करने, वाचने, धावने, जो चीज़ क्रिया को पूरा करता है ऐसे शब्द को बोलते हैं क्रियापद। चलिए 8 प्रश्न है, 8 क्वेश्चन फिनिश होता है। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। खालील तख्ता पूर्ण कर आपको बोला है और तख्ता में क्या है, एक वचन और अनेक वचन बताना है। इजी है। शहर का उत्तर शहरे है, नदी का नदियाँ, पाउल का पावले और डोंगर का डोंगर ही है। चलिए अब इसके बाद 10th क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन स्वमत, लास्ट नहीं है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद थोड़ा सा ग्रामर है। तो स्वमत में क्या बोला है कि आपल्या पायांचे वातावरणावर उमटलेले ठसे आपल्याला सहजतेने पुसता येत नाहीत, या विधानाच्या तुम्हाला कळलेला अर्थ स्पष्ट करा। मतलब हमारे पैरों से वातावरण में जो छाप छूटता है, गंदा छाप या खराब, जिससे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होता है, ये हमको आसानी से मिटाने को नहीं आता है। इस विधान पे या आपल्याला सहजतेने पुसता येत नाही, उसको ईजिली हम उसको मिटा नहीं सकते।
या विधानाचा तुम्हाला कळलेला अर्थ स्पष्ट करा। हमको क्या समझ में आ रहा है वो अर्थ आपको और हमको बताना है। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं की आपण जिथे राहतो तिथून कोणत्या ना कोणत्या कामाच्या निमित्ताने बाहेर जातो। यानी हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे किसी न किसी काम के लिए, काम से संबंधित चीज़ों के लिए बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। कभी पायी जातो, कभी हम पैदल चलते हैं, तर बहुतेक वेळा, कभी ऐसा होता है लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, तर बहुतेक वेळा खाजगी वाहनाने जातो, पर्सनल गाड़ी से, अपना स्कूटी हो गया, अपना बाइक हो गया, अपना कार हो गया पर्सनल। त्यावेळी आपल्या पायांना भरपूर कार्बन चिकटलेला असतो। अगर हम अपने खाजगी अपने पर्सनल गाड़ी का यूज़ करते हैं और बहुत बार जाते हैं तो आप जानते हो कि हमारे पैरों में क्या होता है, लेसन आप समझोगे, क्लियर समझ में आ जाएगा। तो त्यावेळी आपल्या पायांना भरपूर कार्बन चिकटलेला असतो। या कार्बनामुळे आपण आजूबाजूचे वातावरण प्रदूषित करीत असतो। तो हमको पता नहीं रहता लेकिन हम इस कार्बन से क्या कर रहे हैं, अपने आजूबाजू का जो वातावरण है उसको प्रदूषित करते हैं, उसको पोल्यूट करते हैं। म्हणजे आपण ग्लोबल वार्मिंगला मदतच करीत असतो। और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं आपको। की एखादे लहानसे काम करण्यासाठी थोड्याशा अंतरावरही आपण मोटरसायकलने जातो। एखादे लहान से काम करण्यासाठी, कोई छोटा सा भी काम है, कोई चीज़ भी अपने को लाना है, दुकान से लाना है, जहाँ पे हम आसानी से पैर से जा सकते हैं, लेकिन तभी भी हम क्या करते हैं, करण्यासाठी थोड्याशा अंतरावर ही, अगर वो थोड़ी से अंतर पे ही है, थोड़ी सी दूरी पे, डिस्टेंस पे है, अपन मोटरसायकलने जातो। तो हम बाइक, स्कूटी ले लेते हैं। हे करताना आपण प्रदूषणात भर टाकत असतो। ये क्रिया करते करते हम एक काम क्या कर रहे हैं कि प्रदूषण में और वाढ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसको और ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। लेखक म्हणतात की आपल्या पायांचे वातावरणात उमटलेले ठसे सहजासहजी पुसून टाकने कठिन है। मतलब इतना इजीली, इतना जल्दी, इतना आसानी से ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। मतलब हम सब लोग ज़्यादातर हम पैदल की सवारी या साइकिल का जो सवारी है ये नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमें और क्या करना चाहिए, अगर हम इतनी इजीली इसको नहीं कर सकते, जितना हमसे होता है उतना हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, साइकिल का यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो भी हमारा एक ड्यूटी होता है की परंतु झाडे लावून त्याद्वारे आपली मळलेली पावले थोडी उजळ करता येतील। मतलब लेकिन हाँ, ये कर सकते हैं कि हम झाड़े लावून त्याद्वारे, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी मळलेली गंदगी भरे जो पैर हैं उसको थोड़ा सा साफ चमका सकते हैं। याचे भान ठेवायला हवे। ये चीज़ हमें होश में, ध्यान में रखना है। चलिए इजी है, एक बार आप फिर से वीडियो को पीछे करके देख लोगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, है वो, तापन फणफणली आपली धरती ही स्थिति बदलण्यासाठी उपाय सुचवा। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इससे जो हमारी जो धरती, ऐसी सिचुएशन से अगर उसे बदलना है तो हमसे एक बोला है कि कोई रास्ता बताइए। तो आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। क्या लिखा देखिए, पर्यावरण प्रदूषणात वाढ होईल अशीच आपली जीवनशैली असते। हमारा जो जीवनशैली आज का है वो ऐसा ही है कि जिसमें हम पर्यावरण में का जो प्रदूषण है उसमें बढ़ा ही रहे हैं, उसको ऊपर की तरफ ही लेके जा रहे हैं, इंक्रीज ही कर रहे हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, देखिए, सार्वजनिक वाहनांचा वापर न करने, ये रीज़न है कि हम सार्वजनिक वाहनांचे, गाड़ियों का वापर नहीं करते हैं। एकाच माणसासाठी खाजगी वाहनाचा वापर, एक ही इंसान है फिर भी उसके लिए क्या करते हैं, एक ही अगर इंसान जाने का है तो भी हम क्या करते हैं, पर्सनल गाड़ी का यूज़ करते हैं। ये सबसे हम क्या कर रहे हैं कि इसको और बढ़ा रहे हैं प्रदूषण को। फिर देखिए आगे क्या लिखा कि थोड्या थोड्या अंतरासाठी बाईक, मोटर गाड्यांचा वापर, यातून सदैव कार्बन से उत्सर्जन अपन करत असतो। थोड़ी थोड़ी दूर के लिए हम बाइक का, मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं तो हम लगातार क्या कर रहे हैं, कार्बन का उत्सर्जन, रिलीज जो है वो वातावरण में कर रहे हैं। त्यामुळे जागतिक तापमान वाढीस मदत होते हैं और इसीलिए जागतिक यानी ग्लोबल, जग का जो तापमान है वो बढ़ते जा रहा है। शक्यतो आपण सार्वजनिक वाहनांचा उपयोग केला पाहिजे। शक्यतो जितना मुमकिन हो सकता, जितना शक्य हो सकता है, जितना आप कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। थोड्या थोड्या अंतरासाठी सायकलीच्या किंवा पायी चालण्याचा पर्याय निवडला पाहिजे। थोड़ी थोड़ी अंतर के लिए साइकिल का यूज़ करना चाहिए या पैरों से चलने का ऑप्शन जो है वो चुनना चाहिए अपने को। म्हणजे कमीत कमी पेट्रोलचा वापर केला पाहिजे। और इससे ये भी है कि आपको पेट्रोल का कमी यूज़ होगा तो इंपोर्ट में भी आपको अच्छा रहेगा, कम रहेगा तो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। तो म्हणजे कमीत कमी पेट्रोलचा वापर केला पाहिजे।
झाडे लावली पाहिजेत, इम्पॉर्टंट है कि झाडे लावली पाहिजेत, हिरवळी वाढवल्या पाहिजेत, मतलब हरियाली आपको बढ़ाना है, जेणेकरून वातावरणाला कार्बन डाइऑक्साइड कमी होऊन हवा शुद्ध राहण्यास मदत होईल, जिससे क्या होगा कि वातावरणातला कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होएगा और इससे होगा क्या कि हवा शुद्ध हो जाएगा, तो हवा शुद्ध रहण्यास मदद होगी, इससे क्या होगा, हेल्प होएगा। चलिए यहाँ पे डायरेक्टली जो प्रश्न उत्तर है वो ख़त्म होता है। इसके बाद जो एंड में क्या दिया है वो देख लेते हैं। भाषा अभ्यास में क्या लिखा, देखिए कि वाक्य म्हणजे काय हे आपण अभ्यासले आहे, ऐसा बोला गया है। चलिए आप जो लिखा है वो देखते हैं। वाक्यांचे विविध प्रकार आहेत, वाक्य के प्रकार भी हैं, त्यातील काही वाक्य प्रकारांची माहिती आपण करून घेणार आहोत। जैसे क्या लिख रही, विधानार्थी, फिर प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी। तो प्रश्नार्थी पहले देखते हैं, विधानार्थी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। ही वाक्य वाचा की तुला लाडू आवडतो का, क्वेश्चन है, आप एक प्रश्न पूछ रहे हो। तुम्ही सकाळी कधी उठता, तो ये सारी चीज़ क्या है, क्वेश्चन है। तो या प्रकारच्या वाक्यात प्रश्न विचारलेला असतो। याद रखिए कि प्रश्नार्थी वाक्य उस वाक्य को बोलते हैं जहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर आज्ञार्थी देख लीजिए या उद्गारार्थी देखिए, वो भी चलेगा। उद्गारार्थी क्या लिखा है कि ही वाक्य वाचा, अरे रे फार वाईट झालं। तो जब कोई एक आप एक्शन इमोशन करते हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, कि अरे रे फार वाईट झाला, ऐसा बोल सकते हैं कि अरे रे फार वाईट झालं, मतलब अरे बहुत अच्छा नहीं हुआ आपके साथ, तो एक थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज होता है। या शाबाश चांगले काम केलेस, तो ऐसा जब या ऐसा समझिए एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है तो वो उद्गारार्थी रहता है, या आप उद्गार प्रकट करते हो वहाँ पे। तो या प्रकारच्या वाक्यात भावनेचा उद्गार काढलेला असतो, अपने अंदर जो भावना होता है, इमोशन जो होता है, उसको हम उद्गारते हैं, बोलते हैं। आज्ञार्थी आप समझ रहे हो, आज्ञा देने को बोलते हैं। ही वाक्य वाचा, मुलांनो रांगेत चला, आप एक आज्ञा दे रहे हो, मुलांनो रांगेत चला। फिर देखिए, उत्तम आरोग्यासाठी व्यायाम करा, उत्तम आरोग्यासाठी व्यायाम करा, सॉरी, उत्तम आरोग्यासाठी व्यायाम करा, या जैसे भी आप एक्शन में बोलिए। तो आप यहाँ पे दोनों में कर क्या रहे हो, आप एक आज्ञा दे रहे हो, एक आज्ञा, ऑर्डर, मतलब जिसको इम्परेटिव सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं। और उद्गारार्थी एक्सक्लेमेटरी और प्रश्नार्थी इंट्रोगेटिव, आप समझते हो। तो या प्रकारच्या वाक्यात आज्ञा किंवा आदेश असतो, आज्ञा या आदेश होता है, वही चीज़ है दोनों। विधानार्थी असर्टिव जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, सिंपल होता है, ना कोई उद्गार होता है, ना प्रश्न होता है, ना आज्ञा होता है, इन सब का उल्टा समझिए, एक सिंपल सेंटेंस जैसा होता है, असर्टिव सेंटेंस। ही वाक्य वाचा, माझे घर दवाखान्याजवळ आहे, तो मेरा घर दवाखाना के पास है। किधर है, इधर है, ये सब मत सोचिए कि दवाखाना के पास है, ऊपर है, नीचे, तो वो प्रेपोजिशन नहीं यहाँ पे, मतलब एक सिंपल सेंटेंस रहेगा, उसको बोलते हैं विधानार्थी। माझे घर दवाखान्याजवळ आहे, तो रोज़ व्यायाम करत नाही, तो रोज़ व्यायाम करत नहीं, मतलब एक सिंपल सेंटेंस रहेगा, ना कोई क्वेश्चन रहेगा, ना कोई उद्गार रहेगा, ना कोई ऑर्डर रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, विधानार्थी शब्द। तो या प्रकारच्या वाक्यात केवळ विधान केलेले असतो, एक विधान, एक सेंटेंस दिया रहता है बस। तो इसके बाद अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक में, तो आपसे एक क्वेश्चन दिखा है कि वर दिलेल्या चारही प्रकारांतील वाक्यांचे नमूने तैयार करा, मतलब एक एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिख रहे हैं चारों के लिए। तो ऐसा लिख सकते हैं कि हा आंबा गोड आहे। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, या कोई उद्गार नहीं है, तो ये एक विधानार्थी हो गया। तू घाईने कुठं चाललास, घाई घाई करके कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन है। तो प्रश्नार्थी, अब केवढा मोठा हत्ती, अरे, ऐसा भावना आपने प्रकट किया, तो उद्गार हो गया। फिर मुलांनो चांगले अक्षर काढा, एक ऑर्डर है कि मुलांनो चांगले अक्षर काढा, कि बच्चों सही राइटिंग निकालो, तो ये हो गया आज्ञार्थी। तो चलिए यहाँ पे ये लेसन फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। फुटप्रिंट्स का लेसन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है एलिट ट्यूटर्स चैनल पे, आप प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिए इसको देखने से पहले। लेकिन अभी तक यहाँ पे पहुँचे तो आपने ऑलरेडी देखा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।